दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो हरियाणा की ही नहीं, भारत की किसी भी कोने की राजनीति की बात हो, राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। 4 बार के सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना 68 साल पूरा कर अपना जन्मदिन आज मना रहे हैं। तो सीधी बात करें अवतार सिंह भड़ाना से, सबसे पहले बधाई देते हैं साहब। 68वां जन्मदिन आप मना रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बस मैं तो जन्मदिन क्या मना रहा हूँ, अब जनता आती है और उनका प्यार आशीर्वाद मिलता है, मुझे इससे खुशी की बात क्या है। अब मैं घर पे बैठा हूँ तो देश भर से लोग यहाँ आए, मुझे आशीर्वाद दिया है। और सदैव मैं फरीदाबाद से एक शुरुआत की थी, फरीदाबाद के आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ तो उन्हें 4 बार यहाँ से मेरठ तक मुझे लोकसभा में 4 बार भेजा जी। और जब भी मैंने कभी कॉल दी है तो मेरे समाज ने, मेरे लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, सबने मेरा साथ दिया है। और आज मुझे फिर ज़रूरत है इस बात की कि बीजेपी की सरकार से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को और लोगों ने बड़े उत्साह से करके इनको बनाया था। जी। ये मालूम नहीं था कि इस आगे चल के ये हमारे लोगों को ही ख़त्म करने पर उतरेंगे। अभी हमारे जो पूरे देश में एक इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है कि लोगों को तबाह करने के लिए उनके मकान तोड़वाना, बिल्डोजर बाबा के नाम पर सारे देश में हाहाकार मची है। जी। और मैं अपने घर की बात करूंगा कि मेरे घर में यहाँ से एक शुरुआत की है इन्होंने, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब बड़ौली, प्रहलादपुर और अनेकों जगह कुछ कॉलोनी है हमारे जो मज़दूर रहते हैं, यहाँ अपने खोड़ी के नाम से एक बड़ी आबादी हमने यहाँ बसाई थी। पानी, बिजली सब कुछ वहाँ मौजूद किया था, स्कूल सब कुछ उजाड़ दिया। वहाँ कल कितने लोग मारे गए, किसी ने आत्महत्या की। लेकिन मुझे इस बात से दुख है कि जो गरीबों के झोपड़े हैं, जो गरीबों की आबादियाँ हैं, या मेरे गांव में जो गांव हैं उनकी आबादी को उजाड़ के या करना क्या चाहते हैं। यहाँ के प्रतिनिधियों का कहा कि मैंने खासकर तो फरीदाबाद की बात करूँगा, फरीदाबाद में हूँ, कि फरीदाबाद में जिस तरीके से लोगों को उजाड़ने का सिलसिला इन्होंने चलाया है जी। और यहाँ के प्रतिनिधियों को मैंने कहा है कि या तो ये सरकार को कहो कि वो उजाड़ना बंद कर दें और नहीं तो फिर हमारा आंदोलन होगा। हमने यहाँ भी आंदोलन शुरू किया था, तभी जाके रुका था गांव में। आज पूरे आसपास के गांव में, खासकर बड़ौली से शुरुआत की हमने और आसपास के गांव में जहाँ झुग्गी झोपड़ी है, जिनको उजाड़ने की कोशिश है, उसका विरोध करेंगे डटकर। भड़ाना साहब, इसमें कोई अपशुक्ति नहीं, आपने पूरे देश की राजनीति की है। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे वो आपके गांव की बात हो या बड़ौली की बात हो, क्या फरीदाबाद बड़ा आंदोलन मांग रहा है? मुझे लगता है कि सच यही है जो आपने कहा कि आज जिस तरह का लोगों को उजाड़ने का कार्यक्रम इस सरकार ने चलाया है, यहाँ जितना बुरा हालात हैं इस फरीदाबाद के, तो लगता है कि यहीं से एक मूवमेंट शुरू होने जा रही है। और मुझे फिर सरकार को और सत्ता को अल्टीमेटम देना पड़ा और मैंने कहा है कि ये 2, 4, 5 दिन हमारे कई ऐसे मसले थे, शादी ब्याह थी, और अब मैं समझता हूँ कि अब जल्दी में ही एक डेट तय करेंगे और तब तक या तो इनको रोक देंगे जो अवैध कार्य इन्होंने शुरू किए हैं। और हमारे लोग हैं, हमारी ज़मीनें हैं, हम 50-50, 100-100 साल से, 200-200 साल से हम काबज़ हैं, बंधे हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन आज वो सरकार के मालिक हो गए, हमारी ज़मीनों को बेदखल करने के लिए हमारे लिए जो सिलसिला किया है वो हरगिज़ नहीं मान लेंगे हम, और हम लड़ाई लड़ेंगे। बड़ौली में आपने ये बात कही थी, आपने कहा कि शायद अब हमें एक बड़े आंदोलन की तरफ जाना पड़ सकता है, चुनौती भी आपने दी थी। आपने कहा था कि शायद ये जो रैली अभी दिल्ली की हो रही है इसके बाद आप जाएंगे। सवाल मेरा ये है कि आपकी राजनीतिक जो पैतृक राजनीतिक संपत्ति के तौर पर अगर हम देखें तो फरीदाबाद है, आपने फरीदाबाद से शुरू किया। फरीदाबाद आज मुश्किल में है, तो क्या अवतार सिंह भड़ाना इसको लीड करेंगे अगर कोई आंदोलन की शुरुआत लीड करें, सब करेंगे, हर नौजवान करेगा, हर फरीदाबाद वासी इस अन्याय जुल्म का विरोध करने के लिए सब साथ देंगे।
मैं ज़रूर इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हूँ और लड़ूंगा। और या तो अभी 2-4 दिन तक हम देख रहे हैं, नहीं तो हम फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। 4 बार के सांसद आप रहे हैं, फरीदाबाद में अभी अवतार सिंह की राजनीति बाकी है क्या? मैं तो खुद अपने बारे में कुछ नहीं कहना पाऊँगा। या तो फरीदाबाद की जनता जानती है, या दोबारा के लिए जनता के हाथ में, जनता क्या चाहती है मैं वही करता हूँ। जो अब जनता की आवाज़ होती है उसी दिशा में चलता हूँ। बड़ौली वाले मामले में एक तरफ आपके भतीजे हैं, एक तरफ आपके मित्र हैं, उनसे बात हुई आपकी पर्सनल कि भाई आप इस तरह के हालात क्यों बना रहे हैं? मेरा समाज हित में और लोगों के हित में अगर कोई निर्णय होता है, वहाँ मैं पार्टी और दल और उनसे ऊपर उठकर मैं लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं कह चुका हूँ यहाँ के प्रतिनिधि को, चाहे कोई भतीजा हो, कोई चाचा हो, कोई जो भी हो, उन लोगों को कहा गया कि हमारे अत्याचार जुल्म करना और हमें उजाड़ना बंद कर दें, नहीं हमें फिर मजबूरन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजनीति में बेटों को स्थापित करने की कवायद भी लगातार चल रही है। ये है, मैं सांसद रहा हूँ 4 बार और 40 बरस मैंने यहाँ की सेवा की है। मैंने तो आज तक ना मेरा अब जनता जिसको चुनती है, भेजती है, बनाती है, तो वो तो जनता के हाथ है। अगर आने वाले वक्त में कांग्रेस आपको मौका देती है कि भाई आप यहाँ की सत्ता के लिए आप तैयारी करें, तो आप बेटे को तैयारी कराएंगे या खुद तैयारी करेंगे? ये तो जनता क्या चाहती है और पार्टियों का फैसला होता है, पार्टी किसको लड़ाती है। आपने एक बात कही थी अभी 2 दिन पहले, वो चर्चा का विषय बना कि भाई आपने कृष्णपाल जी को मंत्री बनाया, एक बार स्पष्ट करें उसको दोबारा से। दरअसल मेरा ये कहना था कि कृष्णपाल जी हमेशा ये बोलते हैं, जहाँ भी मुझे मिलते हैं, कि चाचा जी, और पब्लिक के बाद बोलते हैं कि मेरे चाचा ने मुझे पार्षद बनाया, चाचा ने मुझे एमएलए बनाया, सब यहीं तक। हाँ। और मैं मंत्री बना। हाँ। और आज चाचा की मुझ पर कृपा है, वो ये बोलते हैं। हाँ। लेकिन मैंने कहा मेरी कृपा नहीं, भगवान की कृपा है। हाँ। तुम्हें जनता ने एक बार मौका दिया है। हाँ। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3री बार दिया। हाँ। अगर आपका यही रवैया रहा, हमारे लोगों पर उजाड़ते गए, ये करते रहे, तो 4थी बार मौका नहीं मिलेगा। ये जनता है, जब बिगड़ती है ना, मिजाज बिगड़ता है जनता का, तो मैं समझता हूँ फिर तुम्हारी ये राज देना जानती है तो नाक रगड़वाना भी जानती है। भड़ाना साहब, बड़ा अनुभव है आपको राजनीति का, बहुत कम समय से राजनीति की, बहुत छोटी उम्र से आपने राजनीति की है, और कहा यह जाता है कि बिना चुनाव लड़े भी आप मंत्री बन गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या भविष्य आप देख रहे हैं फरीदाबाद की राजनीति का? क्या अब की बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या? मैं कहूँगा कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन पहले भी होना था, लेकिन जो भी मौजूदा सरकार है, उनके जो भी षड्यंत्र कार्यक्रम रहे, उनसे बनी बनाई सरकार के साथ, जैसे हमारे राहुल जी ने कहा है कि भाई ये वोटों का इन्होंने ध्रुवीकरण बनाया, वहाँ तक ठीक है, कर लीजिए कोशिश, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की और वो जनता की वोट से नहीं जीते, वो अपने धांधली जो की और वोटों पे जो ज़बरदस्ती की है उससे वो जीते हैं। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और राहुल जी के नेतृत्व में जो देश में आंदोलन की एक शुरुआत हो गई है, तो देश में आंदोलन होगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि इस फरीदाबाद में जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। भड़ाना जी, अभी जो चर्चा चल रही है, सदन में भी बिल रखा गया है कि मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी बिल लाने की जो कवायद है, ये इसको कैसे देखते हैं? ये कई लोग, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका नाम बदलने का काम किया है इन्होंने, और सबसे बड़ी महात्मा गांधी जी का जो मनरेगा का चालू किया था कांग्रेस पार्टी ने, जितने भी कार्यक्रम हमारे कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए हैं, उनका सिर्फ नाम बदलने पर तुले हुए हैं, बाकी करना कुछ नहीं है, लेकिन नाम बदलने पर तुले हुए हैं। इसको देश की जनता बर्दाश्त करेगी और इनके खिलाफ विरोध जताएंगे। क्या आप ये मानते हैं कि एक तरफ आप महात्मा गांधी का नाम लेके उनको माल्यार्पण करके उनको वो दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका अपमान भी कर रहे हैं अगर नाम बदला जा रहा है तो? ये षड्यंत्रकारियों की जमात है, और इस जमात में जो सरकार है वो निश्चित तौर पर इस तरह का षड्यंत्र कर रही हैं कि जनता के जोर से नहीं, वो अपनी सत्ता सरकार के जोर पर
राज सत्ता बनाना चाहती, चलाना चाहती। अंत में आखिरी सवाल यही कि अब अवतार सिंह भड़ाना एक्टिव नजर आएंगे राजनीति में फरीदाबाद में? मैं हमेशा जनता के लिए एक्टिव हूँ और जीवन भर हूँ, जब तक जनता की लड़ाई लड़ूंगा। और रही पार्टी और दलों की क्या ड्यूटी जिम्मेदारी देंगे उससे निभाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं पहले जनता का हूँ और मुझे जनता ने सब कुछ दिया है। आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद और आपके लिए एक बार फिर आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।